गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 अध्याय 10 रेशियो अनुपात। ठीक है, इसका हम लोग तीसरा तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग चौथा से हल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर चौथा दिया है क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है एक बार देखो इसको। ठीक है, विशाखा की वार्षिक आमदनी 80,000 रुपया है। कितना है? विशाखा की वार्षिक आमदनी 80,000 रुपया है। विशाखास एनुअल इनकम इज 80,000। उसने 5,000 रुपये आयकर के रूप में दे दिए। आउट ऑफ विच सी गिव ₹5,000 एस इनकम टैक्स। ठीक है, निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फाइंड आउट रेशियो ऑफ, निम्न अनुपात ज्ञात करना है। फर्स्ट दिया है इनकम टैक्स का। ठीक है, इनकम टैक्स का किसके साथ? इनकम के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इनकम टैक्स रेशियो इनकम, और सेकंड में है इनकम रेशियो इनकम टैक्स। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है हिंदी में। जैसे आयकर का अनुपात किसके साथ? आय के साथ। और सेकंड में दिया आय का अनुपात आयकर के साथ ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सॉल्व फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट हम क्या दिया है? इनकम टैक्स अनुपात इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग, इनकम लिखेंगे। इनकम टैक्स रेशियो इनकम। ठीक है, इनकम टैक्स अनुपात इनकम। इनकम टैक्स कितना है? 5,000 है। ठीक है, इनकम कितना है उसका? बताओ कितना है? 80,000। ठीक है, 5,000 का अनुपात किसके साथ? 80,000 के साथ ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूँगा? 5,000, ठीक है, बट्टे, एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो गया आपका 5,000। ठीक है, बट्टे के रूप में लिखेंगे हम लोग, अपान के रूप में। ये हो गया 80,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग क्या किए? इनकम टैक्स कितना है उसको नीचे लिखे, इनकम जितना है उसका 80,000 उसके इनकम है उसको साइड में लिखे, उसके नीचे में लिखे। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर क्या किया, उसके अपान के रूप में लिख दिया हूँ यहाँ पे 5,000 अपान 80,000। अब यहाँ पर देखो जो कटता है उसको कटाना है, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर में देखो जीरो है, नीचे जीरो है, ये कट जाएगा। ऊपर में जीरो है, नीचे जीरो, कट जाएगा। ऊपर में जीरो है, नीचे में जीरो है, कट जाएगा। ठीक है, ऊपर अब कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। नीचे कितना है? 80 है। चलो एक बार यहाँ एक स्टेप और लिखते हैं, ये 5 अपान 80। ठीक है, समझ गए? अभी हम लोग क्या किए? 3 जीरो ऊपर में है, 3 जीरो नीचे में, दोनों को काट दिए। अब देखो ये जो ऊपर कितना है? 5 है, नीचे कितना है? 80 है। डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऊपर 5 से डिवाइड हो जाएगा, और नीचे क्या है? 80 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, नीचे को भी 5 से, ऐसे करके भाग दे देंगे। कितना होगा ये बताओ? 5 एक कम 5 एक बार जा रहा है, और ये कितना बार जाएगा? इसको अलग से यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ऐसे 80। 5 एक कम 5, 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3, जीरो नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। 5 छक्का 30। ठीक है, ये कट गया। कितना बार गया? 16 बार। कितना बार जा रहा है ये नीचे? 16 बार में कट रहा है।
तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/16। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 1/16। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए। जस्ट क्या है देखो, अब सेकेंड में क्या दिया है, आय अनुपात आयकर, इनकम रेशियो इनकम टैक्स, जस्ट उल्टा कर देंगे, ये पलटी हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको बना सकते हो। ठीक है, बस पलटी करना है इसको। ठीक है, चलो सेकंड को भी सॉल्व ही कर ही देते हैं। ये है आपका सेकंड। फर्स्ट क्या है, इनकम है, इनकम रेशियो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम कितना है 80,000 है, इनकम टैक्स कितना है 5,000। बट्टे के रूप में इसको लिखेंगे, अपान के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 80,000, ठीक, अपान बट्टे कितना हो जाएगा 5,000। 3 जीरो ऊपर में है, 3 जीरो नीचे में है, काट देंगे। कितने सेम ऐसी 5 से डिवाइड भी हो करेंगे, 5 से डिवाइड ऊपर वाले को भी करेंगे। कितना बार में हो जा रहा है, 5 एक कम, 1 बार में जा रहा है। ये कितना बार में जा रहा है 16 बार में, अभी जस्ट किए हैं ना। तो कितना हो जाएगा 16/1, इसको लिख सकते हैं 16/1। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 5वां नंबर का क्वेश्चन। इसको देखो, मुन्नू और बुन्नू ने एक दौड़ में भाग लिया। कौन, मुन्नू एंड बुन्नू पार्टिसिपेट इन रेस। निर्धारित समय में मुन्नू ने 210 मीटर की दूरी तय की। इन द गिवन टाइम मुन्नू कवर्ड 210 मीटर, और उतने ही समय में बुन्नू ने 180 मीटर की दूरी तय की। एंड बुन्नू कवर्ड 180 मीटर्स इन द सेम टाइम। मुन्नू और बुन्नू के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। वाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मुन्नू एंड बुन्नू इन द रेस। ठीक है, क्या होता है इसमें, मुन्नू और बुन्नू के एक दौड़ होता है, एक दौड़ में भाग लेता है। ठीक है, अब कोई समय दिया रहता है, उस समय के अंदर में, ठीक है, ये लोग क्या है दौड़ते हैं। तो क्या होता है उसमें मुन्नू 210 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कौन, मुन्नू 210 मीटर की दूरी तय करता है, और बुन्नू उतना ही समय में 180 मीटर का दूरी तय करता है। तो इस दोनों के बीच में जो तय की गई जो दूरी है, उन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, 5। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, मुन्नू द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय मुन्नू। कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय क्या सबसे मुन्नू, ठीक, रेशियो सेम, डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन है दूसरा, बुन्नू। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मुन्नू, मुन्नू कितना दूरी तय करता है 210 मीटर। ठीक है, कितना 210, अनुपात, और बुन्नू कितना कवर करता है 180 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ये तो हो गया दोनों की दूरी। इस दोनों के बीच का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे,
पहले जैसे सेम, ठीक है, सेम करेंगे 210/180, ठीक है। अब इसको हम लोग जो 0 0 कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया 21/18। अब देखो ये कट रहा है और क्या, देखो यहाँ पे 3 से ऊपर भी भाग चला जाएगा, 3 नीचे भी भाग चला जाएगा। कितना बार में 21 आ रहा है बताओ, 7 बार में। कितना बार में, 3 7 21 होता है और 3 छक्का 18 होता है, ठीक है। कितना बार में गया, ऊपर चला गया आपके 7 बार और नीचे आ गया 6 बार। इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 7, ठीक है, 7:6, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो ठीक, नेक्स्ट देखें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है देखो, सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है। सतीश इज ए साइंटिस्ट और उसका आय 20,000 रुपया प्रति माह है। क्या है उसका आय, एंड अर्न ₹20,000 पर मंथ, ठीक है। उनकी पत्नी अनीता डॉक्टर है और उसका पत्नी हिज वाइफ अनीता इज ए डॉक्टर, तथा उसकी आय 15,000 रुपये प्रति माह है, एंड अर्न ₹15,000 पर मंथ, ठीक है। निम्नलिखित अनुपातों को ज्ञात कीजिए। फाइंड पुट द रेशियो ऑफ, ठीक है। फर्स्ट दिया है सतीश की आय किसके साथ, अनीता का आय के साथ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सतीश इनकम रेशियो अनीता इनकम फर्स्ट है। सेकंड क्या है, सतीश की आय, दूसरा क्या है उसकी कुल आय के साथ अनुपात ज्ञात करना है। सेकंड सतीश इनकम देयर टोटल इनकम, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। एक सतीश है जो साइंटिस्ट है, एक उसका वाइफ है अनीता, ठीक है। दोनों जॉब करते हैं। सतीश को मिलता है 20,000 20,000 रुपया मिलता है पर मंथ, और अनीता को मिलता है पर मंथ 15,000, ठीक है, 15,000 मिलता है। तो क्या है, इन दोनों के जो इनकम उसके बीच में क्या रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है। और दूसरा क्या है, सतीश की इनकम और दोनों के टोटल इनकम के बीच में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या दिया है, सतीश का आय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सतीश, ठीक है, सतीश इनकम, ठीक है, अनुपात अनीता इनकम, ठीक है, इनकम, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हम लोग अनुपात पता करेंगे, रेशियो पता करेंगे। सतीश की इनकम कितना है, 20,000 है, ठीक है। अनीता की इनकम कितना है, 15,000, ठीक है। पहले ऐसे सेम बट्टे को फॉर्म में लिखेंगे अपान के रूप में, 20,000, और ये क्या है नीचे आ जाएगा 15,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ गए। अब देखो ऊपर में कितना जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, नीचे में भी है 3 जीरो, कट जाएगा। ऊपर कितना आया 20, नीचे आ गया आपका 15, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 5 से डिवाइड हुआ कि नहीं हो गई, ऊपर 5 से भाग चला जाएगा, नीचे भी 5 से भाग चला जाएगा। कितना बार में जा रहा है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, ठीक है यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3, 4/3। इसको रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे तो 4:3, 4:3, ये इसका आंसर है फर्स्ट वाले का,
ठीक है, ये फर्स्ट वाले का इनकम है, ये रेशियो है। ये हम लोग क्या किए, सतीश की इनकम कितना है 20,000 है, अनीता की इनकम कितना है 15,000 है। दोनों के बीच में क्या किए, रेशियो निकालें, दोनों को बट्टे के रूप में लिखे, जो कटा उसको कटा दिए, जो डिवाइड है उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, और आप लोगों को ये डिवाइड करना आना चाहिए, कैसे डिवाइड होता है ये। ठीक है, सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है सेकंड नंबर का। इसमें भी सतीश का इनकम और टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल इनकम। अब एक चीज़ बताओ, जो टोटल इनकम है उसमें क्या है, सतीश का इनकम भी प्लस करना पड़ेगा और आपका अनीता का भी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम कितना हो रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे, एक मिनट, पहले तो टोटल इनकम अपने को पता नहीं, तो टोटल इनकम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल इनकम, तो इसमें सतीश की इनकम कितना है, सतीश इनकम, ठीक है, प्लस आपका अनीता का इनकम, अनीता इनकम, दोनों को प्लस कर देंगे। सतीश की इनकम कितना है 20,000 है, और अनीता की इनकम कितना है 15,000 है, दोनों प्लस करें कितना होगा 35,000। ठीक है, ये तो होगा टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम और सतीश इनकम के बीच में क्या ज्ञात करेंगे, रेशियो, अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सतीश इनकम रेशियो टोटल इनकम। ठीक है, सतीश की इनकम कितना है 20,000 है, टोटल इनकम कितना है 35,000 है, 35,000 है। सेम पहले जैसे अपान के रूप में लिखेंगे ये 20,000। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 35,000। नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो कट जाएगा, ऊपर बचा 20, नीचे 35। 5 से और डिवाइड होगा, ये 5 से करेंगे तो, ठीक है, नीचे भी 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 4 बार में डिवाइड हो रहा है, अरे 5 7 35, 7 बार में, तो कितना होगा 4/7। रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 4:4:7, 4:7, ये इसका आंसर है सेकेंड का। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह है 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है देखो, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 1500। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 1500। ठीक है, 1500। उसमें से लड़कियों की संख्या, उनमें से लड़कियों की संख्या कितना है 600 है। आउट ऑफ दिस 600 आर गर्ल्स। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या, फाइंड आउट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7, यहाँ पर देखो एक स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितना है 1500 है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, जिसमें ऑलरेडी गर्ल्स का दिया है कितना 600। टोटल स्टूडेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल
स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स कितना है आपका 1500 है, ठीक है, जिसमें गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है आपका 600, तो बॉयज़ कितने होंगे बताओ। 1500 में माइनस कर देंगे 600 को, कितना आ जाएगा ये 900, 900 आपको बॉयज़ हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक स्कूल में टोटल कितना स्टूडेंट है 1500 है, उसमें से गर्ल्स कितने हैं 600 है, तो बॉयज़ कितने हैं 900। 1500 में हम लोग क्या किए, जो गर्ल्स है उसको माइनस कर दिए टोटल के साथ, तो बॉयज़ पता चल गया, तो बॉयज़ कितने हैं 900 है, ठीक है। अब रेशियो किसके बीच में ज्ञात करना है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं आपका 900 हैं, रेशियो गर्ल्स कितने हैं 600 हैं, ठीक। दोनों के बीच में हम लोग क्या है रेशियो पता कर लेंगे। मैं लिखा यहाँ पे 900 अपान 600, 900 बट्टे 600। देखो ऊपर कितना जीरो है 2, नीचे 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर आया। अब चलो एक स्टेप और लिखते हैं, 9 बट्टे 6 हो गया, ये भी 3 से कट जाएगा, नीचे भी 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूने 6, कितना बार जा रहा है 3 बट्टे 2, कितना हो जाएगा ये 3 बट्टे 2। इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3:2, ये इसका आंसर है, ठीक है। कितना है 3:2। अगर मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स मैं इसको सामने लिख दूंगा और ये बॉयज़ को इधर लिख दूंगा तो ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। इसमें क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ के अनुपात नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ कितना है 3:2 है, ठीक। नेक्स्ट देखें, ठीक, नेक्स्ट देखें। देखो ये है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें नाम दे दिया गया है ऊपर में भानु और बंगारू, ठीक है, बंगारू, और इसमें नाम नहीं दिया, लेकिन क्या क्वेश्चन सेम बोल रहा है इसमें 8 वाले में। देख यहाँ पे लिखा है डिवाइड 20 बैलून्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 बिटवीन भानु एंड बंगारू। 20 गुब्बारों को 2 बच्चों, जिसका नाम दे दिया गया है इसमें भानु और क्या है बंगारू के बीच में 2:3 के रूप में क्या करना है बांटना है, ठीक है। हाउ मैनी बैलून्स विल भानु एंड बंगारू गेट, तो बताइए दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले, ये बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 8 नंबर को, ठीक है। यहाँ पर देखो बैलून कितना है, टोटल बैलून कितना है बताओ, टोटल, ठीक है, बैलून्स कितना है 20 है, कितने अनुपात में बांटना है 2:3 में बांटना है। कितना भाग है 2 और 3, भाग कितना है नंबर ऑफ पार्ट्स लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। कितना है 2 और 3 को दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 5। टोटल कितना भाग में बांटना है 5 भाग में बांटना है, ठीक है। ये तो समझ गए टोटल कितना पार्ट्स है 2 और 3, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है टोटल पार्ट्स कितना है, टोटल भाग कितना है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भानु को कितना दिया है, भानु का है 2 और बंगारू का है 3, है ना। तो इसको हम लोग भानु को कितना बैलेंस मिलेगा,
ये देखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भानु। ठीक है, भानु को कितना मिलता है, तो टोटल कितना है 5 है, टोटल बैलेंस कितना है 20, टोटल भाग है 5, और भानु को कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो कटता है उसको हटा देंगे। नीचे कितना है 5 है, ऊपर 20 है, 5 एक कम 5 चौके 20। ठीक है, तो 4 दूने 8, तो भानु को कितना बैलून मिलेगा, भानु को 8 बैलून मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से दूसरा क्या है, भंगारू है। टोटल पार्ट्स है 5, बैलून है 20, और भंगारू कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एक कम 5 चौके 20, 4 बार में, और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12। तो इसको कितना बैलून मिलेगा 12 बैलून मिलेगा, किसको, भंगारू को। ठीक है, ये कैसे कट रहा है एक बार मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। चलो, यहाँ पे भानु को कितना बैलून मिलता है। ठीक है, टोटल बैलून कितना है 20 है ये। ठीक है, इसका भाग कितना है 2 है, और टोटल पार्ट्स कितना है 5 है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये हुआ 20, ये 2, नीचे कितना है 5 है, नीचे 5 से भाग चला जाएगा, ऊपर भी 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 कितना बार में, अब इसको ऐसे करता हूँ, रुको 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 20 दूने कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40/5। ठीक है, यहाँ तक 40/5 होगा, यहाँ मैं लिख दिया सेम यहाँ पे। अब देखो ऊपर 5 से भाग जाएगा, नीचे भी 5 से भाग जाएगा। 5 8 40, 8 बार में जा रहा है, और 5 एक कम 5 एक बार में जा रहा है। कितना आया 8 ही तो आया। 8/1 लिखेंगे तो वो सेम है, या फिर 8 ही लिख सकते हैं। तो कितना मिला भानु को मिला 8 बैलून्स। ठीक है, कितना मिला, भानु को 8 बैलून मिला। सेम इसी तरह से इसको क्या भंगारू को भी मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं भंगारू। ठीक है, भंगारू के लिए कितना है, टोटल है 20 बैलून, भाग है 5, इसको मिल रहा है 3 भाग। अब इसको हम लोग 20 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 5 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/5। ऊपर 5 से भाग देंगे, नीचे भी 5 से भाग देंगे। एक बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार, 5 12 60, तो ये आया 12। ये इसका आंसर है। भंगारू कितना बैलून मिलेगा 12 बैलून मिलेगा। ठीक, ये इसका आंसर है। हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भानु रेशियो क्या है भंगारू। भानु को मिलता है 2 रेशियो ये, इसको मिल रहा है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 समान लेते हैं जितना मिल रहा है उसको, और टोटल कितना है बैलेंस है 20, तो 2x + 3x इक्वल हो गया 20। दोनों प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x = 20। x बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 5 एक कम 5 चौके 20, x बराबर कितना आया 4। तो 2x है, भानु का कितना है 2x है। यहाँ पे भानु कितना है, भानु कितना मिल रहा है 2x। x का मान कितना आया 4, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूने 8 हो जाएगा। सेम उसी तरह
भंगारों को कितना मिलेगा 3x, 3x बराबर है 4, 4 तिया 12 बैलून मिलेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग जिसको समझते हैं उसके तरह से आप लोग बनाना इसको उसी तरह से, ठीक है। पहले जो मैं बताया उसी तरह से, या फिर अभी जो बता रहा हूँ उसके तरफ से उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 9 में क्या दिया है, राजेश और जावेद ने मिलकर एक दुकान खोली। राजेश एंड जावेद टुगेदर ओपन ए शॉप, एक दुकान खोलता है, ठीक है। दोनों मिलके एक दुकान खोलता है, राजेश और जावेद। दुकान में राजेश ने 45,000 रुपये तथा जावेद ने 36,000 रुपये लगाए। इन द शॉप राजेश शेयर्स वास ₹45,000 विल जावेद गेव ₹36,000, ठीक है। बताइए राजेश और जावेद द्वारा लगाई पूंजियों का मूल अनुपात क्या है। फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ राजेश एंड जावेद, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, राजेश और जावेद दोनों मिलकर एक दुकान खोलता है, ठीक है। और उस दुकान खोलने के लिए राजेश ने कितना पैसा देता है, 45,000 लगाता है, और जावेद कितना लगाता है, 36,000 लगाता है। राजेश कितना पैसा लगाता है, 45,000 लगाता है, और जावेद 36,000 पैसा लगा देता है, 36 रुपया लगाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो जितना भी पैसा लगाता है, जितना रुपये लगाते हैं लोग, उसके बीच का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राजेश, ठीक है, राजेश शेयर अनुपात कितना है, जावेद शेयर, जावेद शेयर, ठीक है। दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग, रेशियो पता करना है। राजेश कितना पैसा लगाता है, 45,000, जावेद कितना लगाता है, 36,000, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सेम मैं फिर इसको क्या अपान के रूप में लिख दूंगा, बट्टे के रूप में लिख दूंगा इसको, 45,000 अपान 36,000। देखो ऊपर 0 है, नीचे 0 है, ऊपर 0 है, नीचे 0, ऊपर 0, ऊपर 3 0 है, नीचे 3 0 है, वो कट गया, ठीक है। अब एक स्टेप और यहीं पे लिख देता हूँ, साइड में ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। ऊपर 45 बचा, नीचे 36। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यहाँ तक अभी मैं क्या किया, ऊपर में 3 0 था उसको, और नीचे में 3 0 था, दोनों को मैं कटा दिया हूँ। ऊपर बच गया 45, नीचे बच गया 36, 36, 45/36। अब यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे को और काटेगा क्या, डिवाइड हो रहा है क्या किसी से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड करते हैं, कितना होगा, ठीक है। यहीं पे मैं साइड में करूं, चलो ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे साइड में कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे 45 है, 3 से कितना बार में जाएगा, 3 1 कम 3, 1 बचा, 5 नीचे उतर गया, 15 हो गया, 3 5 6 15। कितना बार में जा रहा है, 15 बार में। ये कितना बार में जा रहा है आपका, 15 बार में जा रहा है। ये कितना बार में जाएगा, सेकेंड वाला, इसको भी देखते हैं। 36, 3 से भाग देते हैं, 3 1 कम 3, ये कट गया, 6 नीचे उतर गया, 3 2 6, ये भी कट गया,
कितना बार में जा रहा है, ये 12 बार में जा रहा है। ठीक, अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये 15 बट्टे कितना हो गया 12। ये और जाएगा नहीं जाएगा बताओ, 3 से और जाएगा ये, 3 पंछे 15, 3 चौके 12, तो कितना हुआ 5/4। इसका अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे 5:4, 5:4। ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, यह है 10वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थी में से 65 असफल हो गए। इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 117 कैंडिडेट्स 117 कैंडिडेट 65 फेल्ड। 117 में 65 क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10। अब यहाँ पर देखो मैं इसको रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा खिसका ही देता हूँ ऐसे। इसको सॉल्व करते हैं 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल कैंडिडेट कितना है, टोटल, ठीक है, कैंडिडेट्स कितना है 117 है। जिसमें फेल कितना होता है, फेल कितना होता है 65। उसको मान लिखता हूँ अनसक्सेस। ठीक है, अनसक्सेसफुल। ठीक है, कितना होता है 65। तो सक्सेस कितना होगा बताओ, सक्सेसफुल कितना होगा 117 में हम लोग 65 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना होगा 117 में 65 माइनस करेंगे कितना होगा, ये 2 हो गया, और ये का हो जाएगा 52। ठीक है, 52 क्या है, सक्सेसफुल है। अब दोनों के बीच में रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, सक्सेस और अनसक्सेस के यहाँ पे लिखता हूँ मैं सक्सेस। ठीक है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में हम लोग रेशियो पता करना है। सक्सेसफुल कितना है 52 है, अनसक्सेसफुल कितना है 65 है। ठीक है, यहाँ तक। इसको बट्टे के रूप में लिखूंगा, ये हो जाएगा 52/65। अब देखो डिवाइड होगा क्या किसी से, बताओ, 13 से होगा या 13 से, 13 पछे 65, 13 चौक 52, तो कितना होगा ये 4/5। रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 4:5, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है 11 नंबर के क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे में कितना 18 आम तोड़े। रत्ना एंड शीला पिक्ड
18 मैंगोस। ठीक है, दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। बोथ नाउ विश द डिवाइड द मैंगोस बिटवीन ईच अदर। रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुपात में आमों को बांटना चाहिए। रत्ना वांट्स टू मैंगोस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, उम्र के हिसाब से वो बांटना चाहती है। अब बताइए कि ऐसे बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे। फाइंड आउट हाउ मेनी मैंगोज वुड रत्ना एंड शीला गेट इफ इट द डिवाइडेड इन दिस मैनर। ठीक है, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र कितना है, 12 वर्ष है। When Ratna's age 15 years old and Sheila's age 12 year old। ठीक है, रत्ना की एज कितना है, 15 ईयर है, 15 साल है, और शीला का कितना है, 12 साल की है शीला। दोनों क्या करते हैं, इस आम को अपने एज के हिसाब से बांटना चाहते हैं। यहाँ पर देखो टोटल आम कितना है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। टोटल आम, टोटल मैंगो है कितना है, 18 है। ठीक है, टोटल मैंगो कितना है, 18 है। और यहाँ पर देखो एज कितना है, शीला का एज कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शीला का एज। फर्स्ट कौन है, वर्षा। रत्ना और शीला लिखा है, यहाँ पे वर्षा और शीला लिखा है। ठीक है, नाम को छोड़ो, इसको रत्ना ही पकड़ लेते। ठीक है, रत्ना एज कितना है रत्ना का और शीला का। ठीक है, शीला का एज, दोनों के बीच का अनुपात कितना है देखते हैं। ठीक है, रत्ना एज कितना है, रत्ना का है आपका 15। ठीक है, 15 है। शीला का कितना है, 12 है। ठीक, मैंगो कितना है, 18 है। अब इसको हम लोग देखो भाग कितना है इसका, अगर भाग में अगर लेके जाएंगे, 15 है 12 है, दोनों प्लस करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक समान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसको रत्ना यहाँ पे एक समान लिया, ऐसे यहाँ पे मान लिया एक, दो तरीके से सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर दोनों को एक समान लिया, तो ये हो गया आपका 15x प्लस 12x बराबर आपका 18। जो मैंगो है वो दोनों को प्लस करेंगे, एक से मान निकालना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा रत्ना को कितना आम मिलेगा और शीला को कितना आम मिलेगा। तो यहाँ पे 15 और 18 कितना, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। कितना होगा, 27x, और ये होगा 18। x बराबर ये नीचे चला जाएगा 18 के नीचे। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 18 नीचे आ गया 27। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या है, इस 15 के साथ भाग दे देंगे दोनों का। ऐसे नहीं बनाते हैं तो फिर एक चीज़ कर सकते हैं, ऐसे देखो, यहाँ पे टोटल कितना है, 18 मैंगो है। ठीक है, मैंगो कितना है, 18, और कितना है इसका एज कितना है, 15 है, इसका 12, उसको दोनों प्लस कर देते हैं। टोटल पार्ट्स ऐसे लिखता हूँ मैं, टोटल पार्ट्स कितना है, ये टोटल पार्ट्स से कितना भाग करना है समझ लो, दोनों का एज को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये होगा 27। तो यहाँ पे रत्ना को कितना मिल रहा है, रत्ना, ठीक है, रत्ना को तो कितना है, टोटल कितना है, ये 18 है, मैंगो कितना है 18, भाग कितना है 27, और इसको कितना मिलना है, रत्ना की एज कितना है, 15 है। ठीक है, ठीक है,
अब इसको दो कट रहा है उसको कटाएंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। अब ये देखो इसको कैसे कटाना है, 3 से जाएगा ये, 3 निया 3 बार में, 3 निया 9 बार में जा रहा है, 3 निया 27, 3 5 6 15, 9 1 का 9 2 18, तो 5 2 कितना हो गया 10 हो गया। ये इसका आंसर है। रत्ना को 10 आप मिलेंगे। सेम उसी तरह से शीला को 18/27, और शीला का भाग कितना है, एज कितना है 12 है। फिर 3 निया 27 होगा ना, और 3 छक्का 18, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 2 6, 3 1 का 3 छक्का 12, इसको मिलेंगे, सॉरी कुछ 1 मिनट, ऐसे में आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं इसको और बारीकी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे रत्ना का ही 27 है, टोटल कितना आया 27 भाग, 27 भाग को मैं नीचे लिखूँगा ऐसे। टोटल आम है 18, और रत्ना कितना है एज, रत्ना की एज है 15 का, ऐसे इसमें मैं क्या कर दूँगा गुणा कर दूँगा। अब इसको चलो आगे करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये 18 × 15, और ये हो गया 27, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे काटते हैं, देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या, ये 3 से डिवाइड होगा, ये नीचे 3 से होगा, ऊपर भी 3 से करते हैं। 3 निया 27 9 बार में, 3 5 6 15, ठीक है। इसको मैं काटा तो 15, 18 तो सेम टू सेम बचे है ना, 3 5 6 15, ऐसे में समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको। ये फिर एक काम करते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ दें क्या इसको, देखो गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। 15 को हम लोग लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 तिया 15 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं 2 2 2 हो गया, 2 2 छक 12 2 नहीं 18, ऐसे लिख सकते, 3 3 9 2 18 लिख सकते हैं। और 27 को क्या लिख सकते हैं 2 9 18 9 3 27, सॉरी ये हो जाएगा 3 निया 27 लिख सकते हैं, 3 निया 27, और 9 को 3 3 और लिख सकते हैं ऐसे, 3 3 9 9 18 9 3 27, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 15 का हम लोग ऐसे गुणनखंड निकाल देंगे, 5 तिया 15, 3 1 कम 3, तो 15 का क्या हो गया 3 और 5। सेम इसी तरह से 18 का भी निकालेंगे, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, तो कितना आया इसका 2 3 3, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग 27 का भी निकालेंगे ऐसे, ठीक। ये हो जाएगा 3 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 1 कम, ठीक है। ऐसे निकालेंगे गुणनखंड, समझ लो। अब मैं यहाँ पे 18 की जगह मैं 2 3 3 इसको लिख दूंगा, और 15 की जगह 5 और 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख दिया, समझ लो। और नीचे कितना 27 है, 3 3 और 3 लिख दिया यहाँ पे। देखो नीचे में कितना 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 कट जाएगा तो 5 और 2 बचा, 2 और 5 बचा। मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 10 आएगा ना। सेम इसी तरह से हम लोग, तो रत्ना को कितना मिला, रत्ना को मिला 10 आम,
ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, शीला का भी निकालेंगे। इसको मैं सेट कर देता हूँ, चलो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे शीला का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शीला का, ठीक है। सेम वैसे लिखेंगे 18/27। शीला का एज कितना है, 12 है, ये 18 है, ठीक है। 18 और ये 12, नीचे 27। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। 12 को मैं निकालूंगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम, तो कितना आ जाएगा, 2 2 और 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 18 का लिख दूंगा 2 3 3। 12 का क्या लिखूंगा, 2 2 और 3। 27 का क्या लिखूंगा, 3 3 3, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों तीनों 3 कट जाएगा, तो कितना बचे ऊपर में, 2 2 और 2, 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, 8 मैंगो मिलेंगे उसको, शीला को। एल है ना ये, शीला को 8 मैंगो मिलेंगे। आप लोगों को क्या है, कटाना आना चाहिए। ये डायरेक्ट यहीं पे कट जा रहा है, अगर ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को कटाना आता है तो यहीं पे डायरेक्ट ये कट जाएगा, ठीक है। यहीं पे 3 से 3, ये क्या किस से कटेगा, 3 से। 3 निया 27, 3 पंछे 15, 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ पे 5, तो 5 दूने 10, रत्ना को मिला 10 आम, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पर शीला लिखेंगे, शीला 18/27 और उसका एज कितना है, 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 निया 27, 3 चौके 12, 9 एकम 9 दूने 18, तो 4 दूने 8, 8 आम मिला। देखो कितना 60 का, लेकिन आप लोगों को इस तरह से डिवाइड आना चाहिए करना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नहीं समझ आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र का आयु 50 वर्ष एवं 20 वर्ष है। पिता को एज कितना है, पिता का एज कितना है, फादर का एज कितना है, 50 है। और उसका पुत्र का कितना है, 20 है। पिता का एज कितना है, 50 है, पुत्र का एज 20 है, 20 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, ये रेशियो पता करना है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये रेशियो पता करना है। फर्स्ट हमें क्या दिया है, देखो ये तो करेंट में दे दिया है कि पिता का एज कितना है, भी वर्तमान में 50 है और पुत्र का है 20। फर्स्ट रेशियो पता करेंगे हम लोग, वर्तमान में पिता और पुत्र का योग अनुपात। पिता का एज, इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखो, पहले का यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ 100। फर्स्ट और पिता का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर, फादर्स एज और सन्स का एज। इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है, रेशियो अनुपात ज्ञात करना है। फादर का एज है 50 और पुत्र का है 20, ठीक है। तो यहाँ पे 50/20, 0 0 कट जाएगा, तो 5/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:2। ये इसका आंसर है, किसका, पहले वाले का। पिता और पुत्र के बीच का अनुपात है एज का, ठीक है।
सेकेंड में क्या है, दोनों के आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी। देखो पुत्र का आयु 10 वर्ष थी, अभी कितना है, अभी 20 है। तो 10 वर्ष थी मतलब इसमें क्या है, 10 माइनस करेंगे। जब यहाँ पे समझना है, एक चीज़ समझो, जब पुत्र का आयु कितना है, अभी कितना है, 20 है। जब वो 10 वर्ष की थी तो क्या है, 10 वर्ष माइनस हुआ है, तो ये भी 10 वर्ष माइनस होगा, तो ये 40 का रहा होगा। पिता कितना का रहा होगा, 40 का, और पुत्र कितना रहा होगा, 10 वर्ष का। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अभी पुत्र का आयु कितना है, एज कितना है, 20 है। पिता का कितना है, 50 है। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, दोनों का आयु में अनुपात जब पुत्र का आयु 10 वर्ष थी। इसका 10 वर्ष मतलब इसमें 10 माइनस करेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा, इसमें 10 माइनस करूँगा, इसमें भी 10 माइनस करूँगा, ऐसे। ये सेकेंड है, ठीक है। तो पुत्र का आयु कितना हुआ, 10 वर्ष, इसका हो गया 40 वर्ष। दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, 40/10, 0 0 कट जाएगा, 4/1, 4:1। ये इसका आंसर है सेकेंड का। सेकेंड का आंसर क्या हुआ, 4:1। थर्ड को देखो, यहाँ पे दोनों का आयु में अनुपात जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। अब यहाँ पर देखो, पिता के आयु 35 वर्ष थी, ये मेन है वर्तमान आयु। 35 वर्ष थी मतलब 50 में कितना माइनस करेंगे तो 35 होगा, बताओ। 15 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इसमें 15 में माइनस किया तो इसमें भी 15 माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा, उसका पुत्र का उस समय कितना था, 5 वर्ष। ये कितना था, 35 वर्ष। जब पिता 35 साल का था तो उसका पुत्र कितना साल का था, 5 साल का। इस दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करेंगे, क्या होगा, 35/5। ऊपर भी 5 से भाग चला जाएगा, नीचे भी 5 से भाग चला जाएगा, 5 1 कम 5, 5 7 35, कितना हो रहा है, 7/1, 7:1। ये इसका आंसर है, इसका थर्ड का। ठीक है, जब पिता की उम्र कितना 35 था तो पुत्र की उम्र कितना होगा, 5, क्योंकि 50 है पिता की उम्र, उसमें 15 माइनस करेंगे तो 35 होगा। सेम इसी तरह से पुत्र का 20 साल है, उसमें 15 माइनस करेंगे तो 5 साल का हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे चौथा देखो, दोनों का आयु का अनुपात जब पुत्र का आयु 40 वर्ष की होगी। अभी 20 है, 40 वर्ष की होगी मतलब 20 इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा, 40 वर्ष होगा। इसमें भी 20 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। पिता की एज कितना हो जाएगा, 70 वर्ष, और पुत्र की एज हो जाएगा 40 वर्ष। इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, 70/40, 0 0 कट गया तो 7/4, 7:4। ये इसका आंसर है। ठीक है, पांचवा देखते हैं, फाइव नंबर देखो। ठीक है, दोनों का आयु का अनुपात जब पिता के आयु 75 वर्ष की होगी। देखो अभी 50 है, 75 वर्ष की होगी, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 75 वर्ष होगा, 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। इधर भी 25 जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा आपका 45 होगा। जब पिता 75 साल का हो जाएगा तो पुत्र कितना साल का हो जाएगा, 45 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम इसी तरह से 75/45 कर देंगे। ऊपर भी 5 से भाग चला जाएगा, नीचे भी 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा, अब इसको अलग से कर सकते हैं।
5 एक कम 5, 2 बचा 5 पचे 25, 5 9 45, ऊपर कितना हो गया अब 15/9 आ गया। ये 3 से और जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 5/3। ये इसको हम लोग 5:3 ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर है। आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, देखो 5 15 पछे कितना होता 75, 5 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा, अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे 15 करके ऐसे 5 से भाग दे दोगे, 5 एक कम 5, ये 2 बचा 5 नीचे उतर गया, 5 पछे 25, कितना आया 15, यही 15 है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। वैसे 45 का भी देंगे तो 9 आएगा, फिर 15/9 करेंगे, वो 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। ठीक, नेक्स्ट देखें, यह है 13 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, राम और श्याम की, ठीक है, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी कुल आय इतना रुपया है तो राम और श्याम की आय बताइए। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, राम और श्याम की आय का अनुपात दिया है, टोटल पार्ट्स, टोटल भाग कितना है 3:4 है। इसको हम लोग क्या करेंगे 3+4 करके हम लोग इसको लिख देंगे 7। टोटल भाग है, समझ लो टोटल भाग कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल पार्ट्स, ठीक है 7 है। ठीक, तो अब राम का इनकम लिखेंगे। ठीक है, क्या राम का इनकम ये है 7 है, टोटल कितना है 21,000, और इसका राम का इसमें हिस्सा कितना है 3 है, राम का अनुपात 3 है। देखो यहाँ पे राम और श्याम लिखा है तो ये राम है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ लिखता हूँ राम और यहाँ पे लिखता हूँ श्याम। ठीक है, यहाँ श्याम लिखा, राम का है 3, ये 4 है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल भाग, टोटल पार्ट्स, 3 + 4 तो कितना हो जाएगा 7। तो राम का, ठीक है, राम का कितना है 3 है, तो 21,000 में नीचे भाग दे देंगे 7 का, और उसका हिस्सा है 3। अब यहाँ पर देखो 7 एक कम 7 चौको 7 तिया 21, 3 आया, 3 तिया 9, यहाँ पर 3, अब 1 2 3 0 है और ये 3 बचा, ये कट गया है, 3 तिया 9, ये इसका आंसर है। किसका, राम का। श्याम का कितना होगा, सेम, श्याम की इनकम 21,000/7, इसका भाग कितना है 4 है, 7 एक कम 7 14 7 तिया 21, 3 शून्य बचा है, 3 1 2 3 शून्य मल्टीप्लाई 4 4 है वो, 4 तिया 12, 12,000, ये इसका आंसर है। ठीक है, श्याम का कितना 12,000, राम का है 9,000, टोटल कितना है 21,000 है। नेक्स्ट देखें, यह है 14 नंबर का क्वेश्चन है। ए और सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है, सॉल्व लिखता हूं मैं 14। ठीक है, 14 नंबर का, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, एक लाइन है, ए मानता हूँ मैं ए, ठीक है, ए और सी के बीच, ए इसको मानता हूँ मैं सी, इसके बीच में ए है बी।
ए और सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है, पॉइंट बी इज प्लेस इन बिटवीन ए एंड सी इन सच ए वे दैट ए बी अनुपात बी सी, ए बी रेशियो बी सी इन इक्वल टू कितना है, ये 7 है, ये 3 है, इस अनुपात में है। ए सी कितना है, 7 है, और बी सी कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सी रेशियो बी सी, ये 7 है, ये आपका 3 है, और ये कितना 40 किलोमीटर है। कौन है, ए से लेकर सी, यहाँ से लेकर ये कितना है आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, ए से सी की लंबाई कितना है, 40 किलोमीटर है, और कितना अनुपात में है ये 7, ए और बी 7 और बी और सी है 3 अनुपात में है। ठीक है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ए बी और बी सी कितना किलोमीटर है ये बताना है। हम लोग देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स में फिर लिखता हूँ, टोटल पार्ट्स 7 + 3, इसको दोनों प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, किलोमीटर कितना है, तो मैं सबसे पहले ए बी लिखूँगा, ए बी 7 है ना, सॉरी यहाँ पे ए बी है, ए सी नहीं, ए है आपका ए बी, ए बी टोटल कितना है 40 किलोमीटर, पार्ट्स कितना है 10, इसमें हिस्सा कितना है, ए बी कितना है 7 है, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 × 14, ए बच गया 4 और 7, तो 7 × 14 7 की 7 × 28, 28 किलोमीटर। वैसे बी सी सेम निकालेंगे, 40/10, बी सी कितना दिया है 3 है, 0 से 0 कट गया, ये 4 बचा और ये बचा 3, 4 × 3 = 12, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे ए बी कितना है आपका 28 किलोमीटर है ये, और बी सी है आपका 12 किलोमीटर, तो दोनों तो टोटल 28 और 12 प्लस कितना हो रहा है 40 हो रहा है दोनों पकड़ के, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मेरे पास 6 समोसे हैं, आई हैव 6 समोसा, इन्हें मैं अपने मित्र में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, विच आई विश टू डिवाइड विथ माई फ्रेंड इफ, यदि फर्स्ट कंडीशन दिया है मैं 1:1 में 2 मित्र के मध्य बांटूँ तो प्रत्येक को कितने कितने समोसे मिलेंगे। 1:1 में आई डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1 बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, हाउ मेनी समोसा विल ईच वन ऑफ अस गेट। सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट वाले को सेम, पहले कितना है समोसा कितना है बताओ, टोटल समोसा टोटल, ठीक है समोसा कितना है 10 है, और भाग कितना है ये देखो, मैं और मेरे मित्र में 1:1 अनुपात में बांट रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल पार्ट्स 1:1 है, मतलब क्या है 1 + 1 तो 2 है, समझो इसको। ठीक है, 1 + 1 तो 2 है, तो मुझे मतलब आई को मुझे कितना मिलेगा, 2 मित्र को मान लो, एक कोई मित्र है ए को मान लो, उस मित्र का नाम है एक है ए को कितना समोसा मिलेगा, ए भी ए है ए बी है, समझ लो 2 मित्र है ए और बी, दोनों को 1:1 में बांटना चाहता हूँ बोल रहा है। ठीक है, तो ए को कितना समोसा मिलेगा, समोसा टोटल कितना है 10, भाग है 2, और ए का हिस्सा है 1, 2 एकम 2 5 6 10, तो कितना मिलेगा 5 समोसा मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा 10/2, बी का भी एक हिस्सा है 2 5 6, तो 5 समोसा बी को भी मिलेगा, ये आंसर है। 5 समोसा मिलेगा दोनों को, टोटल समोसा कितना है 10।
सेम इसी तरह से सेकेंड, कौन सा, ये सेकेंड नंबर, सेकेंड, इसमें क्या दिया है, 2, 1 और 3 में तीनों मित्र। मान लो कोई मित्र है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 मित्र है, 3, ठीक है, 3 फ्रेंड्स है, ए, बी और सी है, ठीक है। तो ए को कितना बोल रहा है, 2, बी को 1 और सी को 3, ये है। तो कितना भाग है टोटल, देखो कितना भाग करना पड़ रहा है, 2, 1, इसको जो टोटल पार्ट्स लिखता हूँ मैं, टोटल पार्ट्स 2, 1 और 3, इन तीनों को जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 6। टोटल भाग कितना है, 6। समोसा कितना है, 6, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को समोसा, ठीक है। तो टोटल समोसा है 6, भाग है 6, और उसमें ए का हिस्सा कितना है, 2 है। 6 और 6 कट जाएगा तो 1 बचा, 2 1 कम 2, 2 समोसा मिलेगा ए को। बी को 6/6, बी का हिस्सा कितना है, 1, 6 और 6 कट जाएगा, 1, 6 कम 6, 1 1 कम 1, 1 समोसा बी को मिलेगा। सी है 6/6 और सी का हिस्सा है 3, 6 से 6 कट जाएगा, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 3 समोसा बी को मिलेगा। कैसा कट रहा है, 6 से 6 का एक बार में कट रहा है, तो यहाँ 1 बचे और यहाँ 1, तो 1 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा ना, 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, और यहाँ पे एक टोटल कितना है, समोसा है 6, भाग कितना है 6, और इसमें एक का हिस्सा कितना है, 2 है, मैं 2 लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 12 हो गया, 12/6। अब नीचे भी हम लोग 6 से भाग दे देंगे, ऊपर भी 6 से भाग दे देंगे, तो 1 बार में गया, ये 2 बार में गया, 6 2 12, तो कितना आ गया, 2। 6 और 6, 6 1 कम 6, 1 है। सेम वैसे करेंगे तो ये आ गया 6, नीचे भी 6, 6 से दोनों को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार में, तो 1 हो गया इसका आंसर। सेम इसको भी करेंगे, 6/6, ये 3 है, 6 12 6 3 18/6, 1 बार गया, 6 3 18, 3 बार गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए, कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह आपका ये चैप्टर 10 ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है।